स्वामी, आज मैंने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा। क्या हुआ सीते? मैंने देखा कैसे भरत जी प्रजा सहित यहाँ आए हैं। सबके सब उदास और दुखी लग रहे हैं। यह शगुन तो शुभ नहीं दिखाई देता है। मुझे भरत की बहुत चिंता है। वह हमारे विरह में रोगी भी हो सकता है। उसे कहाँ का रोग भैया? अब तक तो उसका राज्याभिषेक भी हो चुका होगा। बेटा सुनो जरा। राजा बनकर अब तो आनंद ले रहा होगा। तुम उसे नहीं जानते लक्ष्मण। वह मुझसे इतना अधिक स्नेह करता है कि उस पागल ने तो राज्याभिषेक भी रो रो कर करवाया होगा। वो भी केवल माताजी और पिताजी की आज्ञा के अनुसार। भैया, आप सबको अपने जैसा सीधा और सरल समझते हैं। सीते, देखो, ये लक्ष्मण बचपन से भरत से उलझता रहता है। प्राणनाथ, इन दोनों में आपके स्नेह के लिए स्पर्धा है। दोनों आपका साथ चाहते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। हो जाओ। चुप रहो बेटा, सुनो, मजा आ रहा है। वो देखो सामने से कैसा शोर आ रहा है। यूं देखकर तो लगता है भरत भाई अपनी सेना लिए हमारी ओर आ रहे हैं। सावधान हो जाइए भैया। अच्छा हुआ वो खुद ही आ गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या भरत आया है? सीते, तुम्हारा सपना सत्य हो गया। लगता है भरत आ गया। भैया, भरत अपनी पूरी सेना लेकर हमारी ओर बढ़ रहा है। भैया, सावधान हो जाओ। किसी ने जरूर कहा होगा कि 14 वर्ष के बाद अयोध्या का राज सिंहासन राम का होगा। इसीलिए उसने सोचा होगा कि अभी आपस में निपट ले। मुझे आपके लिए मुझे आपकी स्वागत प्रभु। मैं अब उसका अस्तित्व ही मिटा दूंगा। कैसी बातें करते हो लक्ष्मण? शास्त्रों में वर्णन है, जो उचित और अनुचित का विचार किए बिना निर्णय लेते हैं, वो अंत में पछताते हैं। इसलिए तुम थोड़ा धैर्य से काम लो। जरा भरत को यहां तो आने दो। भैया राम, भैया
वो देखो भैया राम, सामने से भैया शायद राम, भरत आ रहा है। भैया, भैया राम, सीते, ये आवाज भरत की है। राम, लगता है वो सामने से आ रहा है। भैया, देखो लक्ष्मण, भैया राम, ये मुझसे कितना स्नेह करता है। भैया, भैया राम, भैया, भैया, मैं आपकी शरण में आ गया भैया। आपका नीच और अधम भैया, आपकी शरण आ गया भैया। मुझे अपनी शरण में ले लो भैया। मेरे भैया भरत, आओ मेरे भाई, आओ। नहीं भैया, मुझे अपना भाई मत कहो। जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई है, उसे अपना भाई मत कहो। मैं इसका अधिकारी नहीं हूं भैया। भाभी मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी इस दशा का मैं ही उत्तरदायी हूं। मुझे क्षमा कीजिए। आप सबकी ये हालत देखने से पहले यह अच्छा था कि मुझे मौत आ जाती। मुझे क्षमा कीजिए भैया, मेरे मन में आपके लिए द्वेष आ गया था और क्रोध में आकर मैंने ना जाने आपके लिए क्या क्या कह दिया। अरे, एक बाण मुझ पे ही चला देता पगले, तो मुझ पर बड़ा उपकार करता। कम से कम अपना ये कलंकित चेहरा लेकर यहां तो ना आता, और भैया राम को अपना मुंह तो ना दिखाता। एक कुल घातिनी मां के पुत्र को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। भरत, माता के लिए ऐसे शब्द नहीं कहते। तुम तो धर्म के अवतार हो। मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करता। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूं भैया। आपकी शरण में आया हूं भैया, आपकी शरण में आया हूं। भरत, ये तो बताओ कि अयोध्या में सब कुशल हैं? पिताजी, माताजी सभी कुशल से हैं? पिताजी ठीक है ना? भैया, भैया, पिताजी हमें छोड़ गए भैया। पिताजी हमें छोड़कर परलोक सिधार गए भैया। हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। पिताजी, होनी हमसे कैसा खेल खेल रही है। हे ईश्वर, पिताजी को अपने चरणों में स्थान देना। बेटा राम, होनी बहुत ही प्रबल है। होता वही है जो विधि का विधान होता है। पुत्र का यह धर्म है कि माता पिता के जीते जी उनकी सेवा करे तथा मृत्यु के उपरांत उन्हें सदगति में पहुंचाए। तुम चारों भाई अपने पिताजी के अंत्येष्टि संस्कार का शेष कार्य पूर्ण करो। बेटा भरत,
अपने मन की इच्छा रामचंद्र जी को बताओ। मुनि श्रेष्ठ, जैसी आपकी आज्ञा। मैं यहां उपस्थित सभी महानुभावों के समक्ष अयोध्या की राजगद्दी भैया श्री रामचंद्र जी को सौंपता हूं। भैया जी, भैया रामचंद्र जी, आप इस गद्दी के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति से पिताजी को उनके वचनों की आड़ में फंसाकर वो गद्दी मुझे दे दी। मैं इस गद्दी को स्वीकार नहीं करता भैया। मैं ये गद्दी आपको भेंट करता हूं भैया, इसे स्वीकार कर लो और मुझे और मेरी पापिन मां को प्रायश्चित करने का अवसर दो भैया। पिताजी की भी यही इच्छा थी कि अयोध्या का राज सिंहासन आप संभालें, इसीलिए मैं इन सबको लेकर यहां आया हूं भैया। मुझे यह राजगद्दी स्वीकार नहीं है भैया। यह राज्य हर प्रकार से आपका है। आप जल्दी अयोध्या चलिए भैया, जल्दी अयोध्या चलिए और ये राज संभालिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्यारे भरत, हमारे पिताजी ने अपने वचनों को निभाने के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए। यही रघुकुल की मर्यादा है। हमें उनकी इच्छा और उनकी आज्ञा दोनों का सम्मान करना चाहिए। हमें धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है भैया, आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं भी 14 वर्ष तक आपके साथ इन्हीं वनों में रहूंगा और आपकी चरण सेवा करूंगा। गुरुदेव, इस स्थिति में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आप निश्चितता को हमें धर्म और नीति के अनुसार आदेश देकर बेटा, तुम दोनों धन्य हो। अपने प्रेम समर्पण और त्याग से दोनों ने एक जैसा उदाहरण पेश किया है जो सदियों तक अमिट रहेगा। माता पिता ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी संतान राम और भरत जैसी हो। उस समय जो भी निर्णय तुम्हें श्री रामचंद्र जी दें, उसे आज्ञा समझकर तब निसंकोच स्वीकार कीजिए। ठीक है मुनिवर। भ्राता जी, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? लेकिन भैया, जरा ये सोचकर बोलना कि भरत तुम्हारे बिना नहीं रह सकता भैया। उठो भरत, जीतने वाले कभी नीचे नहीं बैठा करते। आज राम तुम्हारे इस स्नेह के आगे हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु पिताजी का वचन अटल रहे। इसीलिए मेरी आज्ञा है
कि 14 वर्ष मेरे स्थान पर तुम इस राजगद्दी को संभालो। 14 वर्ष के बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। बड़े बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल ही नहीं जाना। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाऊंगा भरत। ठीक है भैया, लेकिन एक बात याद रखना भैया, अगर आने में 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक लगाओगे तो अपने भरत को जिंदा ना पाओगे। बस भरत, कुछ मांगो, कुछ मांगू तो दोगे भैया? अरे पगले, तू मेरे प्राण मांग ले, इसी क्षण दे दूंगा। बोलो क्या चाहते हो? तो मुझ पे एक एहसान करो भैया, मुझे अपनी चढ़ पादुकाएं दे दो। जब आप नहीं होंगे तो भला राजगद्दी पर कौन बैठेगा? ये चरण पादुकाएं आपके आशीर्वाद के रूप में राजगद्दी पर रहेंगी और मैं इन्हीं की प्रेरणा से राजकाज चलाऊंगा। भैया भैया, मैं भी 14 वर्ष तक वनवासी वेश धारण करके रहूंगा और आपका इंतजार करूंगा भैया, आपका इंतजार करूंगा। भैया राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मैं तुझे छोड़कर जा रही पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 जौहर के भाई की निशानी है। और आजकल कलयुग के भाई एक खूब जगह के लिए भाई का मर्डर कर रहे हैं। बहुत केस ऐसे आते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह के लिए हम लड़ते हैं, जबकि जगह हमारे साथ नहीं जाए। भाई में प्यार हो तो राम भरत जैसा हो, लक्ष्मण जैसा हो, शत्रुघ्न जैसा हो, मगर आजकल आधुनिक भाइयों जैसा न हो। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम
अगर सीन अच्छा लगा तो तालियां बजाएं, अभिनंदन करें। अच्छा लगा मैं आपके बिना मर जाऊंगा भैया। तन मन वचन उमंगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। मुदित गुप्ता